हेलो, तो मैं दिविता शर्मा। आज के लेक्चर में हम रीमान इंटीग्रल में एक नया थ्योरम कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि जिसका स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि एवरी मोनोटोनिक फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इज रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है, तो अभी हमने जो लास्ट लेक्चर में किया था कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन अ क्लोज इंटरवल इज रीमान इंटीग्रेबल, तो वही अब हम यहाँ करने वाले हैं। बस अब हम कंटिन्यूअस की जगह क्या ले रहे हैं, मोनोटोनिक ले रहे हैं। तो हमको यहाँ पे ये गिवन है कि जो फंक्शन है वो मोनोटोनिक है क्लोज इंटरवल ए बी में, एंड हमको प्रूव करना है ये जो मोनोटोनिक फंक्शन है ये कैसा है, आपका रीमान इंटीग्रेबल है। अगेन हम यहाँ पे जैसे लास्ट वाले लेक्चर में किया था, सेम उसी तरीके से प्रोसेस होगा ये वाला थ्योरम। यहाँ आज हम दो थ्योरम करने वाले हैं। सेकेंड थ्योरम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो थोड़ा डिफरेंट भी है। ठीक है, तो वो ज़रूर देखिएगा। ये वाला थ्योरम हमारे प्रीवियस वाले थ्योरम से ही मैच कर रहा है, उसी के जैसा है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जो रीमान इंटीग्रेबल दिखाना है, तो हमको हम ये वाली डेफिनेशन ले रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था 3 डेफिनेशन होती है रीमान इंटीग्रेबल दिखाने के लिए। तो हम यहाँ पे ये वाली डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं कि यू पी एफ माइनस में एल पी एफ इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, तो हम ये वाली डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। मैं इसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाती हूँ, क्योंकि लास्ट लेक्चर में पूरा स्टोरी अच्छे से समझ लिया था हमने। जिसको डाउट है तो वो लास्ट वाला जो लेक्चर है उसकी लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ रीमान इंटीग्रेबल, तो वो देख लीजिएगा। तो वहाँ पे आपको ये डेफिनेशन वगैरह थोड़ी और डेप्थ में क्लियर हो जाएगी, वहाँ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रूफ के लिए स्टार्ट करते हैं। प्रूफ हमारा किस तरीके से जाएगा, तो सबसे पहले देखो हमको क्या दिया हुआ है, मोनोटोनिक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो लेट आप ले लीजिए कि f कैसा है, आपका मोनोटोनिक है ना। अब आप यहाँ पे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी ले सकते हैं एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग जो फंक्शन है वो लेके चल रहे हैं एंड इस पर प्रूव करेंगे, एंड सिमिलरली वो नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन पे भी सेम तरीके से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली तो हम यहाँ पे नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ले लिया है हमने, जो कि क्या है, क्लोज्ड ए बी में। नॉन डिक्रीजिंग इन द सेंस वो बढ़ेगा बढ़ेगा या फिर इक्वल रहेगा, वो कभी भी डिक्रीज नहीं होगा इंटरवल के कोई भी पॉइंट के लिए। तो हमने ये कंसीडर कर लिया है, जो कि हमको गिवन था। अब हमको क्या करना है, अब हमने क्या ले लिया, एक पार्टीशन ले लिया है एंड एक एप्सिलॉन को लेट कर लेंगे। तो लेट एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, बी गिवन एक गिवन आपके पास एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है। एप्सिलॉन क्यों कंसीडर कर रहे हैं, वो रीमान की डेफिनेशन पे हमको लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है, तो इसलिए एप्सिलॉन पहले से ही कंसीडर कर रहे हैं। एंड नाउ हम एक और चीज़ कंसीडर कर लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि है पार्टीशन। ठीक है, तो पार्टीशन अगर हमको क्या रीमान इंटीग्रेबल की बात करनी है, तो हमको पार्टीशन हमारे पास होना ज़रूरी है, तभी हम रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन लगा पाएंगे। तो हमने यहाँ पार्टीशन कैपिटल पी कंसीडर कर लिया है, जो कि इस तरीके से है। ए जो है दिस इज इक्वल टू में एक्स नॉट कॉमा में एक्स वन डॉट 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 एक्स एन विच इज इक्वल टू में बी। तो ये आपका पार्टीशन हो गया। ठीक है, ओवर कहाँ पे है ये पार्टीशन, क्लोज इंटरवल ए बी में है, एंड विथ जो उसका नॉर्म है, नॉर्म ऑफ द पार्टीशन पी इज लेस देन, हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, एप्सिलॉन बाय एफ बी माइनस में एफ ऑफ ए प्लस में 1। ठीक है, यहाँ पे अगेन यहाँ एप्सिलॉन भी ले सकते हैं, बट हमने उससे भी छोटा कर दिया, एप्सिलॉन से भी छोटा कर दिया है ना। तो इसलिए कर दिया क्योंकि आगे हमको इसका बेनिफिट होगा, ये कैंसिल वैंसिल हो जाएंगे या हमको कुछ बेनिफिट देंगे, इसलिए हमने कंसीडर किया। वो मैं लास्ट में आपको समझा दूंगी कैसे बेनिफिट हो रहा है। अदरवाइज हम एप्सिलॉन भी ले सकते थे, बट हम सिंस हम प्रूफ कर रहे हैं और हमारे प्रूफ को दिखाने के लिए हेल्पफुल है, इसलिए हमने ये ले लिया है कि हमारा नॉर्म कैसा है। ये नॉर्म इन द सेंस जो सब इंटरवल बन रहे हैं पार्टीशन के, उसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस है दैट इज लेस देन एप्सिलॉन बाय बी माइनस ए प्लस में 1। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे सिंस आपको क्या दिया हुआ है कि जो फंक्शन है वो कैसा है, मोनोटोनिक है, एफ इज मोनोटोनिक। अगर एफ मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है कहाँ पे, क्लोज इंटरवल ए बी में, तो इसका मतलब है वो पूरे सारे सब इंटरवल पे भी नॉन डिक्रीजिंग ही होगा।
ठीक है। अगर वो क्लोज इंटरवल पूरे के पूरे क्लोज इंटरवल ए बी में, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये कोई भी वैल्यू पे डिक्रीज नहीं कर रहा है, सिर्फ इंक्रीज कर रहा है, तो सब इंटरवल पे भी आपको सेम प्रॉपर्टी होल्ड होते हुए दिखेगी। एंड वो क्या होगा, बाउंडेड भी होगा। आप यहाँ देख के समझ पा रहे हैं, मोनोटोनिक है, नॉन डिक्रीजिंग है एंड क्लोज इंटरवल ए बी पे है, तो इस कारण से ये क्या हो जा रहा है, हमारा बाउंडेड भी हो जा रहा है एंड एफ इज बाउंडेड। ठीक है, अगर वो पूरे के पूरे इंटरवल में बाउंडेड भी है एंड नॉन डिक्रीजिंग है, तो सिमिलरली दिस एम्प्लाइज एफ इज monotonically non-decreasing on each सब इंटरवल, वही जो अभी मैंने बताया। ठीक है, सब इंटरवल पे भी क्या होगा, ये आपका नॉन डिक्रीजिंग मोनोटोनिक रहेगा एंड बाउंडेड रहेगा। अब बाउंडेड रहेगा तो उसके बाउंड्स उसके अंदर अटेन होंगे, तो हम ले लेते हैं लेट द बाउंड्स ऑफ फंक्शन f on xi माइनस ऑन ईच सब इंटरवल xi माइनस से xi फॉर एवरी i 1 से लेके n तक। ठीक है, b कैपिटल mi एंड स्मॉल mi। तो जो कैपिटल mi है वो सुप्रीमम हो जाएगा, जो स्मॉल mi है वो इन्फिमम हो जाएगा। देन यहाँ पे हम ये ले रहे हैं कि बाउंड अटेन हो रहे हैं, इसका मतलब है कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जहाँ पे ये सुप्रीमम दे रहा है, तो लेट उस वैल्यू को हमने ये xi ले लिया है एंड यहाँ जो स्मॉल mi है उसको हमने f xi माइनस 1 ले लिया। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि मोनोटोनिक फंक्शन है एंड इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जो उसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी वो इन्फिमम वैल्यू देगी एंड जो उसकी सुप्रीमम वैल्यू होगी इंटरवल की, जो सबसे बड़ी फाइनल वैल्यू होगी इंटरवल की, वो उसका सुप्रीमम देगी। तो यही थी हमारी फाइनल वैल्यू xi है एंड जो इनिशियल वैल्यू xi माइनस 1 है। तो मोनोटोनिक की इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसी तरीके से बढ़ रहा है, तो जो इनिशियल पॉइंट है दैट इज xi माइनस 1, यहाँ पे mi मिलेगा एंड यहाँ पे जो xi फाइनल पॉइंट है यहाँ पे कैपिटल mi आपको मिलता हुआ दिखेगा। ठीक है, फिर देन इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे mi ले लिया हमने। अब हमको जाना कहाँ तक है कि UPI माइनस में UPF माइनस में LPF आपका लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, UPF लिखिए माइनस में LPF लिखिए, या आपने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया, ये लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो i 1 से लेके n पे जाएगी, कैपिटल Mi डेल xi माइनस में समेशन i 1 से लेके n स्मॉल mi इंटू में डेल xi। डेल xi क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सब इंटरवल विथ i। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, जो समीशन है उसको कॉमन निकाल लीजिए, है ना। तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल Mi माइनस में स्मॉल mi और डेल xi भी कॉमन निकल आएगा। ठीक है, अब कैपिटल Mi की वैल्यू अभी जस्ट हमने लेट की थी कि कैपिटल Mi इज इक्वल टू में एफ xi एंड स्मॉल mi इज इक्वल टू में एफ xi माइनस 1, तो वो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे समेशन i 1 से लेके n एफ xi माइनस में एफ xi माइनस 1 एंड यहाँ पे आपको डेल xi मिल जाएगा। ठीक है, अभी आपने क्या लेट किया हुआ है कि जो डेल xi है वो जो मतलब नॉर्म ऑफ पार्टीशन था वो लेस देन एप्सिलॉन बाय एफ बी माइनस एफ ए प्लस में 1 है, ऐसा आपने लिया हुआ है। तो बस उसी के हिसाब से आप यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लगा के डेल xi को बाहर कर देंगे एंड आपको मिल जाएगा दिस इज लेस देन इक्वल टू में एफ बी माइनस में एफ ऑफ ए प्लस में 1। ठीक है, एंड समेशन i 1 से लेके n यहाँ पे मिलेगा आपको एफ एक्स आई माइनस में एफ एक्स आई माइनस में 1।
ठीक है। अब आप क्या करिए, जो ये समेशन है इसको ओपन कर लीजिए। तो जब समेशन ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा एप्सिलॉन बाय एफ बी माइनस में एफ ऑफ ए प्लस में 1। ठीक है। एन समेशन ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा एफ ऑफ x1 माइनस में एफ ऑफ x0 प्लस में एफ ऑफ x2 माइनस में एफ ऑफ x1 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये चलता जाएगा। यहाँ पे मिलेगा एफ ऑफ एक्स एन माइनस में एफ ऑफ एक्स एन माइनस में 1 ये मिलेगा। अब ये जो मिलने वाला है, ये जो मिल रहा है आपको, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट भी करेगा। ठीक है। कैसे कैंसिल करेगा, x1 अपने प्रीवियस वाले x1 से होगा, x2 अपने प्रीवियस वाले x2 से होगा एंड xn माइनस 1 यहाँ पीछे वाले xn से होगा। तो इस तरीके से ये होता जाएगा। तो आपको एट द एंड लास्ट में क्या मिलेगा, एप्सिलॉन बाय एफ बी माइनस में एफ ऑफ ए प्लस में 1 इंटू में आपको मिलेगा एफ ऑफ एक्स एन माइनस में एफ ऑफ एक्स नॉट। और एक्स एन एंड एक्स नॉट क्या है, आपके बी एंड ए वैल्यूज़ हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एफ बी माइनस में एफ ऑफ ए प्लस में 1 एंड इंटू में एफ ऑफ बी माइनस में एफ ऑफ ए। ठीक है। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर न्यूमरेटर जो है मतलब अगर ये p बाई क्यू लिखा हुआ है एंड इफ जो p है वो लेस देन q है, दिस एम्प्लाइज जो आपका फ्रैक्शन होगा वो लेस देन 1 होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे उसी हिसाब से हमने ले लिया है कि जो अपना वैल्यू आने वाला है वो एप्सिलॉन से भी छोटा आने वाला है। तो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एफ बी माइनस में एफ ए प्लस में 1 है। ठीक है। तो इट्स ग्रेटर देन एफ बी माइनस में एफ ए। न्यूमरेटर से ये वैल्यू कैसी है, ग्रेटर है। इसका मतलब है ये जो फ्रैक्शन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, एप्सिलॉन इंटू में सम वैल्यू, मतलब लाइक अपन यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक्स नहीं, यहाँ सम वैल्यू एल ले लेते हैं विच इज़ लेस देन 1। तो किसी भी नंबर में अगर लेस देन 1 और पॉजिटिव वैल्यू को अगर आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो वैल्यू है बिकम मोर लेस देन। ठीक है। तो वो और छोटी हो जाती है। तो इस कारण से एप्सिलॉन से तो कम आएगी ही आएगी। तो अल्टीमेटली आपने देख लिया कि यूपीएफ माइनस में एलपीएफ क्या होता है, लेस देन एप्सिलॉन होता है। जैसे ही आपने देखा वैसे ही आप डायरेक्टली बोल सकते हैं द गिवन फंक्शन, गिवन मोनोटोनिक फंक्शन ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी। तो यहाँ पे ये प्रूफ एंड होता है। ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। एंड देन हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रूफ कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्टेटमेंट है उसको प्रूफ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कुछ इस तरीके से है हमारा कि अगर कोई फंक्शन इफ f इज रिमान इंटीग्रेबल देन हमको यहाँ पे शो करना है कि जो मॉड ऑफ f है वो भी कैसा होगा, रिमान इंटीग्रेबल होगा। एंड हमको यहाँ पे ये भी दिखाना है कि ये इस इनइक्वालिटी को भी होल्ड करेगा। ठीक है। तो हमको यहाँ पे गिवन क्या है कि एक f है जो कि कैसा है, रिमान इंटीग्रेबल है। दूसरी हमको यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है कि जो इसका मॉड है फंक्शन का वो भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। एंड हमको यहाँ दूसरा चीज जो प्रूव करके दिखाना है दैट इज दिस इनइक्वालिटी। तो ये स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ। ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले कि लेट आपके पास एक f है जो कि कैसा है, रीमान इंटीग्रेबल है इन क्लोज इंटरवल ए बी में। ठीक है। देन हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, देन हम यहाँ पे एक एप्सिलॉन को लेट कर लेते हैं। देन फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है। अब हमको किसकी बात करनी है, रीमान इंटीग्रेबल की। तो देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन कैपिटल P, देयर एग्जिस्ट P, या आप लिख लीजिए देयर एग्जिस्ट पार्टीशन ताकि बाद में लैंग्वेज में ना लिखना पड़े। तो देयर एग्जिस्ट पार्टीशन कैपिटल P इज इक्वल टू में a इज इक्वल टू में x0 कॉमा में x1 डॉट 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 xn विच इज इक्वल टू में b। आपने एक पार्टीशन भी लेट कर लिया है ऑफ
क्लोज इंटरवल ए बी। अब ये जो पार्टीशन है वो किस तरीके से है कि यहाँ पे सच डेट जब भी आप यूपीएफ माइनस एलपीएफ कर रहे हैं वो आपको कैसा मिल रहा है, लेस देन एप्सिलॉन मिल रहा है। क्यों मिल रहा है लेस देन एप्सिलॉन, इसको हम एलोबरेट करके भी लिख सकते हैं, आगे हमको हेल्प होगी इसलिए अभी लिख लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू समेशन कैपिटल एम आई माइनस में स्मॉल एम आई कॉमन में डेल एक्स आई वेयर आई मूव फ्रॉम 1 से लेके n। आप यहाँ पे यूपीएफ की डेफिनेशन लिखिएगा, एलपीएफ की डेफिनेशन लिखिएगा एंड देन जो कॉमन निकल रहा निकालिएगा तो आपको ये स्टेटमेंट मिलेगा, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। ऐसा आपको क्यों मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपको यहाँ पे गिवन है कि जो f है वो आपका रिमान इंट्रीगेबल है। अगर कोई चीज़ रिमान इंट्रीगेबल है तो उसकी डेफिनेशन को होल्ड करेगी रिमान इंट्रीगेबिलिटी की। तो रिमान इंट्रीगेबल की जो एक डेफिनेशन होती है वो कुछ इस तरीके से भी जाती है कि यूपीएफ माइनस एलपीएफ इज लेस देन एप्सिलॉन। तो उसका हमने यहाँ पे यूज़ किया है, इसको आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। ठीक है, आगे हम इसका यूज़ करेंगे। यहाँ तक आगे कहानी हो गई यहाँ तक। अब यहाँ पे आपने ये जो एम आई और ये सारी चीज़ें ली है ये क्या है ये भी बता दीजिए, ऐसे रैंडम तो ले नहीं लेंगे हम। तो ये जो कैपिटल एम आई है ये सुप्रीमम है, किसका सुप्रीमम है, फंक्शन का सुप्रीमम है। कहाँ पे सुप्रीमम है, जब x आपका बिलोंग कर रहा है डेल एक्स आई इंटरवल सब इंटरवल में, है ना। ऐसे ही जो स्मॉल एम आई है वो क्या है, फंक्शन का इन्फीमम है जहाँ पे x बिलोंग कर रहा है आपका डेल एक्स आई मतलब सब इंटरवल पे। ठीक है, एंड जो आपने यहाँ पे जो डेल एक्स आई लिया हुआ है वो क्या है, आपका सब इंटरवल है फ्रॉम एक्स आई माइनस 1 से लेके एक्स आई के अंदर। तो जो जो चीज़ हमने ऊपर लिखी थी उसको भी हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, इंट्रोड्यूस करा के दिखा दिया है। ठीक है, एंड देन आ जाते हैं सेम पार्टीशन के साथ। नाउ with now let with सेम पार्टीशन हम नहीं बदल रहे हैं, बट हमारा जो अब फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा, मॉड एफ हो जाएगा हमारा फंक्शन। ठीक है, उस मॉड एफ के तहत जो हमारा सुप्रीमम होगा फंक्शन का उसको हम डिनोट कर रहे हैं एम डैश से। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सुप्रीमम होगा किसका, मॉड एफ फंक्शन का, मॉड एफ फंक्शन का, जहाँ पे आपका जो x है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, डेल एक्स आई पे बिलोंग कर रहा है। तो एफ एक्स लिख लीजिए यहाँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कि x कहाँ से आ गया। तो ये डेल एक्स आई में आ रहा है। तो ये मॉड एफ फंक्शन जो था उसका सुप्रीमम है जिसको हमने डिनोट किया हुआ है एम कैपिटल एम आई डैश से। अब एक हम क्या ले लेते हैं, स्मॉल एम आई डैश ले लेते हैं जो किसको डिनोट करेगा, इन्फीमम को डिनोट करेगा। किसका इन्फीमम, ये मॉड एफ फंक्शन है, इसका इन्फीमम को ये क्या करेगा, डिनोट करेगा, जहाँ x बिलोंग कर रहा है आपका डेल एक्स आई मतलब सब इंटरवल से। ठीक है, ये ले लिया। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट ले लीजिए, एक हो गया ये xy1 और एक हो गया ये xy2। ये दोनों ही पॉइंट आपके कहाँ से आ रहे हैं, डेल एक्स आई से आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने मिलेगी कि जो मॉड ऑफ एफ xy1 माइनस में मॉड ऑफ एफ ऑफ xy2 mod close is less than equal to the mod of f xy1 माइनस में mod f xy2। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, एक प्रॉपर्टी होती है कि जो मॉड ऑफ x माइनस में मॉड y का मॉड इज लेस देन इक्वल टू मॉड x माइनस में y का मॉड। ये मॉड की एक प्रॉपर्टी है, वहाँ से हमने ये z पॉइंट पे लिख लिया है। ठीक है, एंड आपको यहाँ पे ये भी पता होगा कि जो कैपिटल एम आई डैश है माइनस में स्मॉल एम आई डैश है वो कैसा होगा, लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आई माइनस में स्मॉल एम आई। ऐसा क्यों हो रहा है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि जो देखो कैपिटल एम आई है और जो स्मॉल एम आई, ये पूरे एक्स आई माइनस 1 से लेके एक्स आई इंटरवल में जो सबसे बड़ी वैल्यू है
जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कैपिटल एम आई है और जो सबसे छोटी वैल्यू है वो स्मॉल एम आई है, ठीक है। एंड जब आप इसके सब पार्टीशन कर रहे हैं विच इज़ यहाँ पे ये जो एम आई डैश है, मॉड एम आई डैश जो ले रहे हैं, वो कैसा होगा आपका, या तो जो छोटा होगा या तो इनका डिफरेंस छोटा होगा, है ना। क्यों छोटा होगा, आप कैसे समझ सकते हैं, आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो एम आई डैश है ये हमेशा कैसी है, पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। और जो एम आई स्मॉल एम आई डैश है ये भी पॉजिटिव है। अब इन पे कोई केस नहीं लगा कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ये जो सेम प्रॉपर्टी लग रही है कि ये तो पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव का अगर आप माइनस करेंगे, लेट मान लीजिए 3 माइनस में आपने 1 करा, ठीक है, ये दो पॉजिटिव का माइनस किया आपने, है ना। अब यहाँ पे -3 माइनस में आप क्या कर लीजिए, -3 माइनस 1 कर लीजिए, ठीक है। -3 माइनस 1 का मॉड का मॉड ले लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये स्मॉल एम आई हो गया, ये कैपिटल एम आई हो गया, ठीक है ना। एंड ये क्या हो गया, कैपिटल एम आई डैश हो गया, ये स्मॉल एम आई डैश हो गया। तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा ये वैल्यू क्या आने वाली है, आपकी 4 आने वाली है। एंड ये वाली जो वैल्यू आने वाली है वो आपकी क्या आने वाली है, 2 आने वाली है। तो आपने देखा यहाँ पे ये इनइक्वालिटी इस तरीके से होल्ड हो रही है। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कहाँ से हमने ये चीज़ें लिखी, ठीक है। आप यहाँ मॉड नहीं लगाना चाहते हैं तो -1 माइनस 3 भी करेंगे, सॉरी +1 -3 भी करेंगे आप, तो आपको ये 4 आंसर ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इस इनइक्वालिटी को समझ सकते हैं। तो हम ये इनइक्वालिटी यूज़ कर रहे हैं एंड देन हम क्या कर रहे हैं, ये जो इनइक्वालिटी आपने लिखी है इस इनइक्वालिटी में बोथ साइड में डेल एक्स आई का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, डेल एक्स आई का मल्टीप्लाई के साथ साथ समेशन भी आप लगा लीजिए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 से लेके n, फिर क्या मिलेगा आपको यहाँ पे कैपिटल एम आई डैश माइनस में स्मॉल एम आई डैश और इनटू में क्या मिल जाएगा, डेल एक्स आई विच इज़ लेस देन इक्वल टू द समीशन I1 से लेके पे n एंड कैपिटल एम आई माइनस में स्मॉल एम आई, ठीक है। फिर यहाँ पे भी आपको क्या मिल जाएगा, डेल एक्स आई मिल जाएगा। तो वही प्रीवियस जो इक्वेशन थी उसमें हमने डेल एक्स आई का मल्टीप्लाई किया है बोथ साइड में एंड हमने क्या किया है यहाँ पे समेशन ऑपरेट कर दिया बोथ साइड में। अब आपको पता है कि ये वाली जो वैल्यू है जो आपकी कहाँ लिखी हुई है, राइट हैंड साइड में लिखी है, ये वैल्यू क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने वहाँ पे एक इनइक्वालिटी ली थी, आपको पता है जहाँ पे हमने लिया था UPF माइनस में LPF, वो क्या था आपका, लेस देन एप्सिलॉन, और जो UPF माइनस में LPF थी उसकी वैल्यू यही थी। तो इस कारण से आपको ये क्या मिल गया, लेस देन एप्सिलॉन मिल गया, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं बाय फर्स्ट इक्वेशन, वहाँ पे आपने उस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया था, ठीक है। देन हम यहाँ तक पहुँच गए। अब इससे हमको क्या मिला कि जो समेशन I1 से लेके पे n कैपिटल एम आई डैश माइनस में स्मॉल एम आई डैश इंटू में डेल एक्स आई क्या हो गया, लेस देन एप्सिलॉन हो गया। और ये जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है आपका, UP और मॉड F, ठीक है। ये UP मॉड F का वैल्यू है माइनस में LP मॉड F का, ठीक है। इसको आप सेपरेट आउट कर दीजिए तो आपको मिलेगा UP मॉड F माइनस में LP मॉड F, जो कि आपने दिखा दिया लेस देन एप्सिलॉन। तो ये जो डेफिनेशन है ये किसकी है, रिमान इंटीग्रेबल की। दिस एम्प्लाइज जो भी फंक्शन लिखा है वो कैसा हो जाएगा आपका, रिमान इंटीग्रेबल हो जाएगा क्लोज इंटरवल AB के अंदर। तो यही चीज़ हमको दिखानी थी, तो हमने यहाँ तक एक पॉइंट दिखा दिया कि जो मॉड F फंक्शन है वो रिमान इंटीग्रेबल हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉड F फंक्शन लिखा हुआ था, इस कारण से मॉड F फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल हो गया। अब एक लास्ट चीज़ बची है जो कि हमको इनइक्वालिटी दिखानी थी, तो जल्दी से वो भी दिख लेते हैं कि इनइक्वालिटी कैसे होल्ड हो रही है। सिंस अपन को पता है कि जो f की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू मॉड f की वैल्यू होगी, नेगेटिव होगा तो लेस देन हो जाएगी, अगर पॉजिटिव है तो इक्वल टू रहेगी, ठीक है। इसी के कारण हमको ये भी पता है जो कैपिटल एम आई होगा वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा,
कैपिटल एम आई डैश के मतलब जो मॉड एफ का जो सुप्रीमम है फंक्शन का सब इंटरवल पे उससे लेस देन होगा। ठीक है, अब आप क्या कर लीजिए यहाँ पे ठीक है, अब आप क्या कर लीजिए बोथ साइड में समेशन ऑपरेट कर दीजिए आई 1 से लेके n पे। ठीक है, एम आई तो आपका रहेगा ही एंड डेल एक्स आई को मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इज लेस देन इक्वल टू समेशन आई 1 से लेके n पे कैपिटल एम आई डैश डेल एक्स आई। ठीक है, अब ये किसकी वैल्यू हो गई आपके रिमान इंट्रीगेबल अपर रिमान सम की वैल्यू हो गई। अपर रिमान सम ऑफ द फंक्शन एफ आपका ये लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में अपर रिमान सम ऑफ द फंक्शन मॉड एफ लिखा हुआ है। अब आप क्या कीजिए इनके सुप्रीमम को लेने की कोशिश कीजिए। तो इनका अगर आप सुप्रीमम लेते हैं तो क्या होगा, कैसे आपको इनका सुप्रीमम मिलेगा, जब ये जो नॉर्म ऑफ एफ है जो नॉर्म ऑफ पी है विच इज द डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द सब इंटरवल, ये क्या होगी जीरो की तरफ जाएगी। या हमने पहले भी देखा था जितना हम रिफाइनमेंट बढ़ाएंगे उतना क्या होगा डिस्टेंस बिटवीन द पार्टीशन क्या होता जाएगा जीरो की तरफ जाने लगेगा। और जैसे जैसे ये जीरो की तरफ जाने लगेगा आपको क्या मिलने लगेगा, इस रिमान सम का अपर रिमान सम का इंफिमम मिलने लगेगा विच इज द अपर रिमान इंट्रीगेबल। ठीक है, तो हमने देखा कि फंक्शन इंट्रीगेबल है तो उसका अपर रिमान इंट्रीगेबल एंड लोअर रिमान इंट्रीगेबल सेम होगा। तो इस तहत हमको क्या मिल जाता है, इस कारण से यहाँ पे भी हम मॉड लगा लेते हैं, इस कारण से हमको मिल जाता है जो मॉड ऑफ एफ का ए से लेके बी पे आपका इंट्रीगेशन है वो लेस देन इक्वल टू अपन को मिलेगा इंट्रीगेशन फ्रॉम ए से लेके बी में मॉड एफ डी एक्स। ठीक है ना, ये इसके कारण आया है, ये इसके कारण आया है, और ये अपर रिमान सम में हमने जो नॉर्म है उसको कहाँ पे टेंड करवाया है टुवर्ड जीरो विच गिव द सुप्रीमम ऑफ यू पी एफ। ठीक है, एंड यहाँ राइट साइड में इज लेस देन द सुप्रीमम ऑफ यू पी मॉड एफ। ठीक है, तो इस कारण से आपको ये चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो ये इनइक्वालिटी भी हमारी हो गई। तो होप आपको ये दोनों थ्योरम समझ में आई होंगी। समझ में आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।